नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रिप्टो करेंसी क्रिस्टल डिटेल्स पे। तो डेली की तरह आज मैं फिर हाजिर हूँ। तो आज मैं लास्ट 24 आवर्स के जो मेजर क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ है, डेटा पॉइंट है, उसको कवर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले स्लाइड में ये जो डेटा है वो अ, आज का मतलब 6 नवंबर का 11 बजे रात के आसपास का है। आप देख सकते हैं मैं एक ही चार्ट में जो यूएसडी और आईएनआर जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका कंपेयर कर रहा हूँ, ताकि ग्लोबल और इंडियन जो पर्सपेक्टिव हो एक ही में समझ में आ जाए। तो एक फुल प्रूफ जो नॉलेज है वो आपको मिल जाए। तो ग्लोबल मार्केट कैप अगर देखें जो ऑल सारे क्रिप्टो करेंसीज का है वो 1.06 ट्रिलियन डॉलर्स का है। वही आईएनआर में इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो 86.9 ट्रिलियन रुपीस का है। तो लास्ट डे से मार्जिनल 0.05 का डाउन साइड है। 24 आवर्स वॉल्यूम अगर हम देखते हैं सारा क्रिप्टो करेंसीज का तो 105.75 बिलियन डॉलर्स का है। वही आईएनआर में 8.67 ट्रिलियन रुपीस का है। अगर मैं बीटीसी का देखूं डोमिनेंस तो 38.6 है। और मोर और लेस 39 के आसपास ही ये डेटा आपको दिखेगा लास्ट एक मंथ में। इथेरियम का देखें तो ये 18.9, ये भी 19 के आसपास ही इसका डेटा मूव कर रहा है। जो टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज है मेजरली वो 21,661 है। जो एक्सचेंजेस हैं 523 हैं। ये डेटा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर जो पोर्टल है वहां से डेटा ले रहा हूँ। तो हो सकता है कि बहुत सारे क्रिप्टोज वहां लिस्टेड ना हो, इस कारण से नंबर कुछ आगे पीछे हो सकता है। लेकिन मोर जो जो ये नंबर्स हैं वो मेजरली मार्केट को डिसाइड करते हैं, क्योंकि मैं जहां से डेटा ले रहा हूँ वो सबसे पुराना जो इंसाइक्लोपीडिया बोल सकते हो वो है क्रिप्टो करेंसी का। इस कारण से डेटा बहुत ही क्लोज टू जेन्युइन है। अब आते हैं जो टॉप 7 क्रिप्टो करेंसीज है। टॉप 7 मैंने इसलिए लिया, मैं फिर से बताता हूँ कि टॉप 7 ही मार्केट का 70 to 75% जो टोटल वॉल्यूम है, जो टोटल है जो टोटल वॉल्यूम मार्केट कैप, वो सारा सारा चीज यही कवर करता है। तो इसको अगर आप देख लेते हो तो पूरा मार्केट का आपको एक जो मिजाज है, जो ट्रेंड है, वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब बीटीसी का रेट देखें। बीटीसी का जो रेट है वो 21,270 डॉलर्स के आसपास है। आईएनआर में देखो 17,38,000 रुपये के आसपास है एक बीटीसी का। जो 24 आवर्स में डिक्रीज हुआ है वो 5,000 रुपये का लगभग डिक्रीज है। परसेंटेज में 0.30 का डाउन साइड है। मार्केट कैप जो है वो 33.5 ट्रिलियन रुपीज का है। 24 आवर्स का वॉल्यूम अगर देखें आईएनआर में तो 23.6 ट्रिलियन रुपीज का है। इथेरियम का जो रेट है वो उस दिनों तो 1600 के अब चल रहा है, 16.29 प्रिसाइजली। आईएनआर में देखो तो 1,32,000 रुपये। लास्ट 24 आवर्स में लगभग 1,200 रुपये का डाउन साइड है। और 0.92% का चेंज है लास्ट 24 आवर्स में। मार्केट कैप इसका 16.3 ट्रिलियन रुपीज का है और 24 आवर वॉल्यूम 1.4 ट्रिलियन रुपीज का है। टीथर यूएसडीटी यूएसडी टीथर मतलब यूएसडीटी, यूएसडीसी और यूएसडी, ये तीनों स्टेबल कॉइन है जो कि जो यूएसडी है उसके आसपास ही इसका रेट आपको दिखेगा। इसका इसमें जो वेरिएशंस हैं वो बहुत ही मार्जिनल होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। हम बीएनबी को देखें। बीएनबी का जो रेट है वो अभी कुछ दिनों से काफी अच्छे अपसाइड में है, $352 के आसपास है। आईएनआर देखो 28,700 रुपये का है। 37 रुपये का अपसाइड है इसमें। 0.13% का इसमें अपसाइड है। इसका वॉल्यूम अच्छा खासा है। वॉल्यूम 84.9 बिलियन रुपीस का है और मार्केट कैप 4.6 ट्रिलियन रुपीस का है। रिपल 0.5 के आसपास चल रहा है, $0.5 के आसपास, रुपीज में 40.6। और मार्जिनल डाउन साइड है। इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई जितने सारे क्रिप्टोज हैं जो मेजरली जो डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो हैं वो सारे माइनिंग होते हैं। तो जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है आपको हर समय रोज माइनिंग हो रही होती है, तो इस कारण से वैल्यू आपको हर समय थोड़ा अपसाइड में दिखेगा। और ये जो मैक्सिमम है जो टोटल सप्लाई है अगर बीटीसी का देखें जैसे 21 मिलियन है, मतलब 2.1 करोड़ के आसपास है, तो वहां तक जाएगी ये। तो ये एक नई चीज थी। अब आगे चलें। इसमें जो मोस्ट एक्टिव क्रिप्टो करेंसीज हैं वो बेस्ड ऑन वॉल्यूम, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम था उसके हिसाब से ये डेटा पॉइंट्स हैं। बिटकॉइन देखो आप तो वही 17,000
17,40,000 के आसपास है। मार्जिनल डाउन साइड है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा इसी का है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 1.92 और इसका जो टोटल सप्लाई है वो 2.1 CR है। यूएसडी जो बाइनांस चेन पे है, स्टेबल कॉइन है, 81 रुपीज, $1 के आसपास ही ये चलता रहता है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। टीथर देखो आप, जो यूएसडीटी है वो भी रेट 81 USD के आसपास ही चल रहा है। इसका वॉल्यूम अच्छा खासा। इथीरियम 1,32,000 रुपीज में। ये थोड़ा बहुत वैल्यू आपको आगे पीछे दिख सकता है, क्योंकि मैं जो डेटा ले रहा हूँ उसमें कुछ भी आधे एक घंटे का वेरिएशन हुआ तो थोड़ा सा प्राइस में फ्लक्चुएशन हो सकता है। वॉल्यूम अच्छा खासा। सोलाना सोलाना एक सोल जिसको बोलते हैं, सोल काफी पहले अच्छा खासा था। मुझे याद है कि ये $250 से भी ऊपर रेट गया था, लेकिन उसके बाद जो उसकी स्पीड थी, जो उसका बहुत सारे जो मेन नेट था उस पर प्रॉब्लम आई थी। इस कारण से बहुत तभी थोड़ा सा डाउन साइड में है। 2-3 हज़ार के आसपास दिख रहा है। एक टाइम पे $250 आप कन्वर्ट कर सकते हो, 250 × 80, मतलब 20,000 के आसपास चल रहा था ये रेट। जिसका ऑल टाइम हाई है वो 20,000 के आसपास था। अभी थोड़ा डाउन साइड में है। अभी थोड़ा सा ये अप साइड में दिख रहा है 2.22। वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, मार्केट कैप भी ठीक ठाक है। यूएसडीसी जो है स्टेबल कॉइन है, इस कारण से। बिटकॉइन कैश, ये पुराना कॉइन है, 10,000 के आसपास चल रहा है, मार्जिनल डाउन साइड है। ये देख सकते हो आप। बिटकॉइन कैश जो है बिटकॉइन का फॉर्क है, ये एक नई चीज है इसमें। अब ये ट्रेंडिंग कॉइन है। ट्रेंडिंग कॉइन वही है जो कि मैक्सिमम सर्च है एक्सचेंजेस पे, जो कि मैक्सिमम सर्च किया गया है एक्सचेंज पे, वो कॉइन्स है। इसमें डॉज कॉइन पहला है। पीसीएस जो पैनकेक स्वैप, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उनका भी एक कॉइन है पैनकेक स्वैप। 4.95 रुपीज डॉलर्स में है ये सारे वैल्यू। तो ये लगभग $10 के आसपास होगा। सीबा एनयू कुछ दिनों से, अभी 30 डेज का देखें हम तो ये थोड़ा डेटा जो है 101% है। परसेंटेज में 2 डॉट्स कम है, ये 7% है। आप देख सकते हो पॉलीगॉन जो मैटिक है, ये भी अच्छा अपसाइड में है। बीटीसी है $21,000 के आसपास में। एप्टोस, ये थोड़ा सा भी नया कॉइन है, तो इसमें स्टेबिलिटी अभी धीरे धीरे आएगी। इथेरियम फिर वही $1,600+ के आसपास। ये है हमारे टॉप गेनर्स। तो हम डेली टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को दिखाते हैं। इसमें जो कॉइन्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका कुछ ना कुछ न्यूज़ हो, या कुछ फ्यूचर अच्छी प्लानिंग हो, कुछ ना कुछ अच्छा एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, कुछ कुछ ना नई चीज हुई होगी, इस कारण से ये न्यूज में होंगे। इसमें देखें, सबसे पहले ई कॉइन बोल के है, इसमें 117% का अच्छा रिटर्न है। बिटकब 50%। बेबी डॉज कॉइन, ये मेमे कॉइन है ये। सप्लाई से ही आप देख सकते हो कि डिसाइड ई कॉइन से हम भी मुझे मेमे कॉइन ही लग रहा है। इसमें देख सकते हो अच्छा खासा लगभग 10% का अपसाइड है। सेल्सियस, ये आपको पुराना चार्ट देखो तो ये कंसिस्टेंट आपको दिखेगा। ई ई कॉइन और सेल्सियस जो कंसिस्टेंट आपको दिखेगा पुराने चार्ट में भी। अब एक वीक का देखें, एक वीक में बैंड बैंड प्रोटोकॉल है वो 120% के आसपास अपसाइड है। मास्क नेटवर्क आपको कंसिस्टेंटली दिखेगा अपसाइड में। सेफ मून भी दिखेगा आपको अपसाइड में। ये सारे लास्ट एक वीक के थे। अब देखते हैं लास्ट एक मंथ के। मास्क नेटवर्क जो पुराना 1 वीक में था, वहाँ 315% से अपसाइड है। कैंटो बैंक प्रोटोकॉल भी हम देखे तो हुबोई, ये शायद हुबोई एक्सचेंज का अपना टोकन होगा। 100% के आसपास। डॉज कॉइन 100% के आसपास देखो। अब लास्ट 1 ईयर का देखें तो ये, आप अगर मैं चार्ट्स को देखोगे जो लास्ट 10-15 दिन से कवर कर रहा हूँ, गेन जो फॉर्म है वो हर समय नंबर 1 पे ही रहा है। 3,20,000 रुपये एक कॉइन का रेट है। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई काफी कम है, इस कारण से इसका रेट अच्छा है। और कुछ ना कुछ यूज केस भी इसका होगा। गे नेटवर्क, प्लेटिन कॉइन, ओपन नेटवर्क टोकेनाइजर, ओपन नेटवर्क टोकेनाइज एक्सचेंज जो है, ये हर एक चार्ट में दिखता है एक ही उसमें, मतलब ये कुछ ना कुछ इसके अच्छे यूज केस होंगे। लास्ट 20 जो मैं इतने सारे इसलिए दिखा रहा हूँ कि इससे आपको एक आइडिया लग जाए कौन कौन से कॉइन की यूज केस अच्छे हैं, किस किस कॉइन को जो पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है, जिसके कारण से वो पॉजिटिव ट्रेंड में रहे हैं। अब आगे चलें, टॉप लूजर्स के जो ये सब कॉइन्स हैं, ये किसी न किसी कारण से ये डाउन साइड में है।
लास्ट वन डे का 24 आवर्स का देखिए, बैंक प्रोटोकॉल 14%, टोकनाइज एक्सचेंज, ये देखो आपकी अपसाइड में भी है और डाउन साइड में भी है। तो पहले हो सकता है कि कोई कॉइन एक मंथ के टॉप गेनर्स में हो, लेकिन वन डे में टॉप लूजर्स में हो, क्योंकि आज ही कुछ ऐसा न्यूज हो या फिर मार्केट नेगेटिव चल रहा है उसी कारण से हो। FTX एक अच्छा एक्सचेंज का कॉइन है, ये देखो आप। सूसी, ये भी एक फंडामेंटल अच्छा कॉइन है, ये भी थोड़ा डाउन साइड चल रहा है। लास्ट वन वीक का देखिए, वाइट बट टोकन ये कंसिस्टेंटली डाउन साइड में है, कुछ ना कुछ न्यूज होगी। टोकनाइज एक्सचेंज ये भी लास्ट एक वीक से, ई कॉइन ये भी देखो आप थोड़ा सा डाउन साइड में है। एक वीक में डाउन है, लेकिन ऐसे मंथ वाइज और ईयर वाइज ये अपसाइड में है। और बाकी सब ऐसे ही छोटे छोटे कॉइन्स हैं। लास्ट वन ईयर का देखें, टेरा लूना जो क्लासिक है वो कंसिस्टेंटली नेगेटिव है। सेफ मून का जो ओल्डर वर्जन है वो 100% नेगेटिव है। कॉइन का भी आप देख सकते हो, ये सारे फ्लो की INU एक मेमे कॉइन है, सर्कुलेटिंग सप्लाई दिख के लग रहा है, ये सारे नेगेटिव है। अब आगे चलें। ये आगे मैंने जो जो टॉप 7 सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इसको कवर किया है। इससे आपको ये लग सकता है कि कौन से एक्सचेंज अभी अच्छा कर रहे हैं, किसके वॉल्यूम ज्यादा है। तो नॉर्मली मेरा सजेशन ये है कि टॉप 10 एक्सचेंज से बाहर आप मत जाओ, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे ज्यादा रिस्क होता है आपके स्कैम्स और हैकिंग का। तो खासकर जो टॉप 5 टॉप 10 के एक्सचेंजेस हैं वो थोड़े स्टेबल एक्सचेंज होते हैं, सिक्योरिटी के मामले में, फीचर्स के मामले में, नंबर ऑफ कॉइन लिस्टेड के मामले में। तो जितने अच्छे एक्सचेंज होते हैं वो अच्छे अच्छे कॉइन्स को ही लिस्ट करते हैं। क्राइटेरिया थोड़ा टफ होती है लिस्टिंग की, तो इस कारण से जो आपका फंड है वो उतने कम रिस्क पे होता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट चार्ट है। बाइनांस एज यूजल नंबर 1 पे चल रहा है एक्सचेंज के टर्म्स पे। कॉइन लगभग 390 कॉइन्स लिस्टेड है। मार्केट के बारे में बताया था आपको कि मेजर जो मार्केट है यूएसडीटी का मार्केट है, फिर BUSD का मार्केट है, बिटकॉइन इथेरियम का मार्केट है। तो ये सारे मार्केट्स हैं, उसके अंदर जितने कॉइन्स लिस्टेड हैं वो सारों को जब ऐड करोगे तो वो टोटल नंबर ऑफ मार्केट को डिपिक्ट करते हैं। कॉइनबेस एज यूजुअल ये है नंबर 2 के। आप देख सकते हो कि बाइनांस नंबर 1 और नंबर 2 में कितना लगभग 10 टाइम्स का डिफरेंस है। ये दिखा रहा है कि बाइनांस की जो एक्सेप्टेबिलिटी है मार्केट में वो काफी अच्छी है। FTX एक नया एक्सचेंज मतलब 2-3 साल का बोल रहा हूँ, KuCoin पुराना एक्सचेंज है। बिटफिनिक्स भी 4-5 साल पुराना एक्सचेंज है। सारे आप देख सकते हो। और हम देखते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को, जो ये हमने दिखाया वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ये किसी न किसी एक पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको ओन करती है, ये सारे एक्सचेंजेस को। जैसे बाइनांस को देखो तो CZ इसके ओनर है, तो वैसे ही कोई ना कोई बंदा या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्लोज ग्रुप जो है उसका ओनर होते हैं इस एक्सचेंजेस का। और जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज उसको हम डेक्स भी बोलते हैं, ये सारे वो हैं जिसको कम्युनिटी ड्राइव कर रही है। तो ये ओपन सोर्स होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बंदे या एक बंदे कंट्रोल में नहीं होते हैं। कि इनमें फीस बहुत कम होती है, लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज सेंस इन द सेंस कि मैक्सिमम एक या दो चेन को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आप पैनकेक स्वैप को देखो तो बाइनेंस चेन को ही सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें फीस बहुत कम होती है। नंबर ऑफ कॉइन बहुत ज्यादा लिस्टेड होते हैं, लेकिन ये थोड़ा स्टेबल कॉइन नहीं होता है। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कुछ कुछ और एडवांटेज भी हैं। डिसेंट्रलाइज का जो एडवांटेज आप देखना चाहो तो कुछ कुछ कॉइन्स हैं। वो क्या है कि ये सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के कॉइन्स हैं, हम सारे को मेमे कॉइन बोलते हैं। मेमे कॉइन वो हैं जिनकी की वो सप्लाई बहुत ज्यादा है, रेट बहुत कम है। मेमे कॉइन ज्यादातर अनस्टेबल कॉइन्स होते हैं। और उसमें जो कॉइन्स होते हैं, मैक्सिमम कॉइन्स में कोई यूज केस, कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं दिखता है, एक्सेप्ट कुछ कुछ काफी अच्छे हैं। अच्छे में अगर नाम लूँ जो एटलीस्ट 1-2 साल से सस्टेन कर रहे हैं, आप उसमें यूसी देख सकते हो, फिग देख सकते हो, बेबी डॉज देख सकते हो, फ्लो की आइन देख सकते हो। ये सब कुछ अच्छे कॉइन्स हैं, वो तो यूज केस के साथ साथ सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम कॉइन जो है वो लिस्ट के कुछ दिन बाद ही गायब हो जाते हैं। तो इन एक्सचेंजेस में जो कॉइन लिस्टेड होते हैं वो काफी रिस्की कॉइन्स होते हैं। तो रिस्क का एडवांटेज भी है और निगेटिव पॉइंट भी है। ये थोड़ा सा नजर रखने वाली बात है। अब आए टॉपिक पे, डिसेंट्रलाइज। पहला यूनिस्वैप V3 जो लेटेस्ट वर्जन है, ये इथेरियम चेन पे है। इसका वॉल्यूम देखो, नंबर ऑफ कॉइन्स अच्छे खासे, नंबर ऑफ पेयर भी अच्छे खासे हैं। जो मार्केट शेयर बाय वॉल्यूम है वो 32% के आसपास है, ये काफी अच्छा है। पैनकेक स्वैप जो मैं बताया कि बाइनांस चेन वाला एक्सचेंज है,
इसका भी आप देखो नंबर ऑफ कॉइन्स लिस्टेड 369 पे, बहुत चार्जेस इनकी बहुत मिनिमम, जो क्राइटेरिया होती है कॉइन लिस्टिंग की वो बहुत ही आप बोल सकते हो कि बहुत ही मिनिमम क्राइटेरिया पे और मिनिमम चार्जेस पे लिस्ट करते हैं कॉइन्स को, इसलिए यहाँ लिस्टिंग का जो है वो बहुत फास्ट होती है, और वैसे ही कॉइन गायब भी हो जाते हैं क्योंकि उतना टफ स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया नहीं है लिस्टिंग का। इस कारण से ये थोड़ा सा रिस्की सब कॉइन्स होते हैं, इसलिए आप अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जा रहे हो तो थोड़ा सा रिसर्च करके बहुत छोटे छोटे अमाउंट पे ही आप इन्वेस्ट करो। थर्ड में डोडो है, ये ऑलमोस्ट अपन टॉप 5 में दिखेगा। यूनिस्वैप का जो पोलीगॉन चेन पे है वो है लास्ट में। बैलेंसर है, बैलेंसर V2 का लेटेस्ट वर्जन है, वो है 5 पे। हमने एक्सचेंजेस को कवर कर लिया। अब इसके बाद है क्रिप्टो न्यूज, जो क्रिप्टो से रिलेटेड लास्ट 24 आवर से मेजर जो न्यूज आए हैं, मेजर जो अनाउंसमेंट हुए हैं वो हम यहाँ कवर करते हैं, ताकि आपको क्रिप्टो से रिलेटेड जो न्यूज है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, उससे भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले। तो पहला जो न्यूज है वो SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज है, ये US का। उन्होंने 4 लोगों पे लगभग $295 मिलियन का क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम चलाने का उस उन्होंने चार्जेस लगाए हैं, जो कि लगभग 10,000 1 लाख इन्वेस्टर्स उसको इससे लॉस हुआ है। ये एक्चुअली क्या है, इसमें मुझे थोड़ा सा आइडिया है, मैं बताऊं कैसे होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि पॉन्जी स्कीम जो होती है वो किस तरह की होती है। ये क्या बोलेंगे आपको कि मैक्सिमम तीथर में जो USDT है, टीथर में या फिर BTC में मैंने देखा है। ये स्कीम्स क्या होते हैं कि आप इसमें इनके क्या कुछ कुछ प्लान्स होते हैं। ऐसे प्लान्स इन द सेंस कि आप मिनिमम $50 लगाओ और पर डे आपको 2% का रिटर्न मिलेगा। आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है, जो मैंने देखा है मैक्सिमम या तो टीथर में है, USDT में है, या फिर BTC में है। इन द सेंस कि 50, अगर मैं टीथर को लेता हूँ तो 50 USDT उनके पोर्टल पर ट्रांसफर करो, जो उनका $50 का है वो प्लान ज्वाइन करो। मान लो अब 3 दिन का प्लान है वो, तो 3 दिन तक आपको पर डे 2%, तो $50 का जो 2% हुआ वो आपको पर डे वो मिलता रहेगा। 2% मतलब 2% मतलब $1। $1 आपको रोज मिलता रहेगा। लेकिन ऐसे ही कहीं कहीं तो 4% 5% तक होता है। 4% 5% कहाँ होता है, जहाँ कि आप 1 महीने लगाओ, 6 महीने लगाओ, 10,000 USDT या तीथर लगाओ और आपको 6 महीने तक रोज मिलता रहेगा। लेकिन आप इसको अगर ये देखने में सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसे में अगर आप कैलकुलेट करो आप कि कोई 3-4% पर डे दे रहा है, इसका इसका मतलब ये हुआ कि 30 दिनों में अगर हम लेते हैं तो 30 दिनों में लगभग डबल हो जा रहा है वो। और 12 साल में अगर उसको कंपाउंडिंग में देखो तो 20 टाइम्स से भी ज्यादा होगा। तो ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी कॉइन या कोई भी प्लान में आपको 1 रुपये लगाओ और वो 20 रुपये हो जाए 1 साल में, वो भी गारंटी के साथ। क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो कहीं से रिटर्न दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हमको 20 20 गुना दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको 25 गुना 20 गुना से ज्यादा मिल रहा होगा तभी। लेकिन मार्केट में कहीं भी ऐसा कोई स्कीम, ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे कि आप सिर्फ पैसा लगा दो और 1 साल बाद 20 टाइम्स हो जाएगा। तो इस कारण से ये पॉन्जी स्कीम है। ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ लोगों तक तो देते हैं, और फर्स्ट, जैसे मैंने कुछ कुछ आर्टिकल पढ़ा था तो उसमें क्या था कि आपको वो करने के लिए ना, कि ये जेन्युइन है, फर्स्ट तो विड्रॉल देंगे। जैसे मान लो आपके 3 दिन तक वही $50 लगाया, 3 दिन तक आपको फिर वो $5 और हो गया, मतलब $55 हो गया आपका 3 दिन बाद। फर्स्ट विड्रॉल तो आपको आसानी से देंगे। सेकंड विड्रॉल के बाद वो कुछ ना कुछ नाटक स्टार्ट कर देंगे। नाटक इन द सेंस मैं आपको एक पूरा नॉलेज दे रहा हूँ कि कैसे आप बचो, और क्या क्या इनके ट्रिक होते हैं। इनके ट्रिक क्या होंगे, जो इनका पोर्टल है, नॉर्मली उनका उनके वेबसाइट पे या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जैसे चैट कर सकते हो, उन्होंने कस्टमर सपोर्ट है। तो कस्टमर सपोर्ट का क्या आपको आएगा नॉर्मली, कैसे बहाने मारते हैं वो, ऐसे बहाने होंगे क्या कि आपने मल्टीपल आईपी से जो उनका पोर्टल है उसने एक्सेस किया है, तो उनके सिस्टम ने ये देखा है कि आप जो कर रहे हो वो उनका रिस्क रिस्क फैक्टर में जा रहे हो। इस कारण से आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना और करो, ताकि जो आपका रिस्क के कारण आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, जो विड्रॉल ब्लॉक कर दिया गया है, उसको वो अ, फिर से एक्टिवेट कर दें। तो आपको फिर से फोर्स करेंगे वो कि 55 तो आपको लॉक्ड है, 55 आप और लगाओ, तब जाके वो आपका अकाउंट एक्टिव होगा। और जब आप 55 लगा दोगे तो 3 दिन बाद कुछ और कहानी उनकी आ जाएगी, कुछ ना कुछ अलग कहानी आ जाएगी। तो ऐसे में क्या करते हैं कि आपके जो एक्चुअली $50 लगाए थे वो तो आपके ब्लॉक करते रहेंगे। और खासकर जो यूजर्स टेलीग्राम और जो और भी साइट्स हैं उस पे जो एक्टिव है, वहां पर देखेंगे कि बहुत सारी
जो लोग हैं वो आपको आपको पर्सनल में आके मैसेज करेंगे कि ऐसा ऐसा रिटर्न है। तो कहीं भी आप मत करो, कहीं भी जो जो बड़ी चीज है, बदले रिटर्न कम हो, और कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप थोड़ा टाइम लो, पेशेंसली उस चीज को चेक करो। बड़ा अमाउंट कभी मत लगाओ, छोटा अमाउंट में अगर लगाते हो, अगर अगर कोई आपको अच्छा लग रहा है, छोटा अमाउंट लगाते हो, तो थोड़ा टाइम देके सारा चीज को देखो। कभी भी हेवी अमाउंट मत लगाओ जिससे कि आपकी पूरी लाइफ वो डिस्टर्ब हो जाए। ये पॉन्जी स्कीम से रिलेटेड था। इसमें आप देख सकते हो, इसमें आप एक नाम सर्च करना, अमित भार्गव, वो इंडिया के ही थे। उन्होंने भी काफी ऐसे ही 2018-19 के आसपास कुछ पॉन्जी स्कीम चलाई थी। मुझे याद नहीं आ रहा है, मुंबई बेस्ड उनकी माइनिंग थी, बहुत रिनोन नाम है। लेकिन वो भी अभी शायद 20-21 में भी पकड़े गए। तो ये भी एक है कि बड़े बड़े नाम भी इसमें जो जो लोग होते हैं वो भी पॉन्जी स्कीम में फंसा के ना वो करते हैं। तो आप बच के रहो इस इन चीजों से। दूसरा क्या है, वियतनाम के जो बिजनेस हाउसेस हैं उन्होंने अर्ज किया है कि ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग जो स्टूडेंट है और आईटी स्पेशलिस्ट को दिए जाए। ये जब से ब्लॉकचेन रिलेटेड इतने यूज केस है, जैसे सीबीडीटी हमारे यहाँ है, सेंट्रल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जब से आरबीआई ने टेस्टिंग स्टार्ट की है, वैसे ही और भी कंट्रीज में भी इसकी टेस्टिंग स्टार्ट हुई है, सीबीडीटी की हुई है। मैंने लास्ट वीक में कवर किया था कि चाइना ने भी जो मेटावर्स है, अपने सिटीजन को मेटावर्स का एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने एक नया ऐप जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो वैसे ही हर एक कंट्री से कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रही है ब्लॉकचेन से रिलेटेड। इस कारण से वियतनाम का ये कंसर्न है कि हमारे यहाँ जो जो स्टूडेंट हैं और जो आईटी से भी लोग हैं, वो उतने एक्सपर्ट नहीं है, उतने नॉलेज नहीं है ब्लॉकचेन का, तो इसको ट्रेनिंग दिया जाए ताकि हम इस जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है इसका हम फायदा उठा सके। ये अच्छा उनका इनिशिएटिव है। अगला है गोल्डमैन सैच्स, ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, उन्होंने एक डेटा सर्विस लॉन्च किया है जो उनके जो उनके हाई नेटवर्थ एचएनआई कस्टमर्स हैं उनके लिए, जो क्रिप्टो मार्केट को एनालाइज करना चाह रहे हैं, देखना देखना चाह रहे हैं, कुछ सवाल है तो उनको उन्होंने उनके लिए एक सर्विस डेस्क स्टार्ट किया है। ये एक अच्छा है क्योंकि ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के पास अगर डिमांड आ रही है, मतलब कि जो जो लोग हैं वो काफी बुलिश हैं इस क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज को लेके। अगला न्यूज है टिम ड्रापर से। टिम ड्रापर ने ये 2018 में प्रिडिक्शन किया था कि 2020 दिसंबर तक जो बीटीसी का रेट है वो $250,000, यानी कि लगभग $2.5 लाख का होगा, जो अभी नहीं हो पाया है, तो नहीं लग रहा है। तो उन्होंने वो 6 मंथ जो अपना प्रिडिक्शन का वो 6 मंथ को और आगे एक्सटेंड किया है। उनका कहना ये है कि मिड 2023 मतलब जून उनके आसपास तक चांसेस हैं कि जो एक बीटीसी है उसका रेट $2.5 लाख हो जाए, जो अभी 21-22 हज़ार डॉलर के आसपास चल रहा है। मतलब नेक्स्ट 6-7 मंथ में उन्होंने यहाँ से 10x का प्रोडिक्शन किया है रफली। अगला अगला न्यूज है कि मास्टर कार्ड से रिलेटेड, मास्टर कार्ड ने जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, उसमें इसमें 7 जो कंपनी जो छोटे छोटे स्टार्टअप कंपनियां थी वो उनके साथ जुड़ी हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी क्रिप्टो करेंसीज को, ये सारे न्यूज का आपको देख देख के समझ में आ रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी को कोई पॉन्जी स्कीम या फिर जो खासकर ब्लॉकचेन रिलेटेड जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पॉइंट्स हैं उनको कोई पॉन्जी स्कीम या फिर कोई ऐसे ऐसा ना देख के एक स्टेबल चीज को देख रहे हैं, और ताकि तभी उसमें इंटरेस्ट बना हुआ है। ये सब सारे न्यूज जो सारे टॉपिक्स है वो मैं कवर करने वाला हूँ। तो इस मेजर न्यूज में आप देख सकते हो कि मैंने एक बहुत अच्छा न्यूज कवर किया है, जिसमें कि मैंने जो हमारे मैटिक के ओनर हैं, जो को फाउंडर है संदीप सर, उन्होंने एक बहुत अच्छा कोविड इनिशिएटिव लिया था जिसमें कि इंडिया को लगभग 13,000 करोड़ से ज्यादा का ग्रांट या फिर डोनेशन मिला था। वो आप वीडियो को जरूर देखो, ये दिखाता है कि मतलब आपके अगर विजन क्लियर है, आपको आप में सच्चाई है, तो हेल्प करने की हेल्प जो हेल्प करने वाले लोग हमें कमी नहीं है। इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि जो विटालिक ब्रुटिन है उन्होंने अकेला, जो इथेरियम में को फाउंडर है, अकेला $1.2 बिलियन, आज के रेट में अगर कन्वर्ट करो तो लगभग 8 साढ़े 8 हजार करोड़ का हुआ। अकेला विटालिक ब्रुटिन ने ही लगभग $8.5 हजार करोड़ के आसपास 2021 में डोनेशन दिया था। ये चीज दिखाती है कि अगर अच्छे नोबल कॉज से हो और आपका अगर कुछ नेगेटिव नहीं है मार्केट में, तो डोनेशन या कोई भी हेल्प करने से कोई पीछे नहीं होता है। वो आप देख सकते हो, बाकी चीजों को मैं कवर करूंगा एक मार्केट न्यूज में। एक और जो सीबीडीटी सेंट्रल बैंक जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसको मैं डिटेल में कवर करूंगा।
क्योंकि मुझे फाइनेंस और आईटी दोनों का अच्छा सा आइडिया है, तो मैं आपको डिटेल में कवर करूंगा। जल्दी मैं वो मैं उस न्यूज़ को कवर करूंगा। बाकी एज यूजुअल मैं कोई कहानी एक सुनाता हूँ अपने लाइफ एक्सपीरियंस, या फिर जो मैंने देख रखा है सुन रखा है उससे रिलेटेड। तो मैं जो आज जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो बीटीसी और ब्लॉकचेन से रिलेटेड है। अ, मैं 2013 या 14, मुझे याद नहीं है, 13-14 के आसपास में ब्लॉकचेन से रिलेटेड कहीं पे एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ऑनलाइन एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उसमें जो बीटीसी का रेट था वो समथिंग अराउंड 5-6 थाउजेंड रुपीज होगा। लेकिन एज क्या हमारी इंडियन मेंटेलिटी, खासकर मेरी, मैं बाकियों को नहीं बोलूंगा, खासकर जो हमारी मेंटेलिटी है, जो मेरी मेंटेलिटी है प्रिसाइजली, कि 5,000 6,000 रुपए का एक का रेट है तो बहुत ज्यादा है। मुझे ब्लॉकचेन अच्छा लगा था, लेकिन जब वो मैंने देखा कि एक ब्लॉकचेन का बीटीसी का रेट 5-6 हजार रुपए है, तो मैं बड़ा निगेटिव हो गया था कि नहीं यार, ये तो बहुत रिस्की है। वैसे ही आप देखो एमआरएफ 60-70 हजार रुपये अभी चल रहा होगा उसके स्टॉक में रेट। तो हमको लगता है कि इतनी ज्यादा रेट है, लेकिन रेट वो तभी अटेन करता है, तभी उसकी प्रोग्रेस होती है जब उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, कुछ ना कुछ उसके पीछे बैकबोन होता है। तो इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी किसी का रेट ज्यादा देख के या फिर कम देख के हम ये डिसाइड ना करें कि वो अच्छा या खराब है। उसका फंडामेंटल, उसकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखें, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो बीटीसी 5-6 हजार रुपये चल रहा था, मैं जो बताया आपको 2013-14 में, वो आज के रेट में उसका ऑल टाइम $60,000 के आसपास है। मतलब अब रफली देख लो तो 45-50 लाख है। तो कहाँ 5 हजार रुपये और कहाँ 50 लाख रुपए। तो ये चीज ये दर्शाता है कि चीज में अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो रेट मायने नहीं रखता है। तो ये था मेरा स्टोरी। और अगले आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने जो नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि ताकि क्रिप्टो करेंसी और इससे रिलेटेड न्यूज मार्केट, जो मेजर चीज को मैं डेली कवर करता हूँ, ताकि आपको डेली इससे अपडेट मिलता रहे। और आप जो इससे चीजें चेंजेस हो रही हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, उससे आप अपडेटेड रहें, ताकि आप कोई अगर डिसीजन ले रहे हो तो डिसीजन में आपको हेल्प मिले। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। कोई आप कमेंट देना चाह रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो, तो वो दे, ताकि मुझे इम्प्रूवमेंट का मौका मिले, और इसी बहाने हम दोनों का जो लर्निंग जो कर्व है वो थोड़ा ऊपर की साइड जाए, और ये टेक्नोलॉजी जो इतनी अच्छी है ब्लॉकचेन की, वो हम सीख सकें और टाइम के साथ हम चल सकें। थैंक यू।